पिछली रील में हमने ऋणानुबंध के बारे में बात की थी। ऋणानुबंध का उद्देश्य किसी प्रकार की हिंसा को उचित ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि हर रिश्ता, स्पेशली एक डिफिकल्ट रिश्ता जब होता है तो कोई एक सोल लेसन्स लेकर वो डिफिकल्ट रिश्ता आपके लाइफ में आता है। और जब यही पैटर्न, यही डिफिकल्ट रिश्ता में पैटर्न्स जब रिपीट हो रहे हों तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारा सोल लेसन है और हम ये सोल लेसन सीखने ही इस जन्म में आए हैं। अगर हम ये लेसन नहीं सीखते तो क्या होता है? फिर इसी लेसन को सीखने के लिए हमें दोबारा किसी और रिश्ते में, किसी और जगह जन्म लेना पड़ेगा और फिर वही से वो सोल लेसन हमें फिर से सीखना पड़ेगा। जैसे एक क्लास 3, क्लास 3 के लेसन अगर आपने नहीं सीखे और आप उसी क्लास में फेल हो जाते हैं तो क्या होता है? आपको क्लास 3 में ही रहना पड़ता है, आप क्लास 4 में नहीं जा सकते। तो जब आप अपना लेसन सीख लेते हैं, वो लूप क्लोज कर लेते हैं, तभी आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। तो हमारी सोल का पर्पस बेसिकली इवॉल्व होना है, ग्रो होना है, इम्पोर्टेंट लेसन्स सीखना है। तो ये लेसन्स हमेशा रिपीट होंगे जब तक आप अपने लेसन्स सीख नहीं जाते। और कर्म का प्रिंसिपल ये नहीं सिखाता कि बदला लो। कर्म ये सिखाता है कि कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस से आप चॉइसेस ले सकते हैं, और यदि किसी रिश्ते में छल, कपट, हिंसा या भय हो तो उससे तुरंत बाहर निकलना ही धर्म है। कर्म ऐसा कभी नहीं कहता कि कोई भी अपराध, कोई भी क्राइम पूर्व निर्धारित था, इट वॉज डिस्टाइंड, नहीं, प्री प्लान था, नहीं, ये या उससे बचा जा सकता था, नहीं। हर व्यक्ति अपना प्रीसेट कर्मों के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल है, खुद जिम्मेदार है। और ऋणानुबंध का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ पहले से तय था, बल्कि आप आज अपनी प्रेजेंट लाइफ में जो कर रहे हैं उसकी लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरह से आपकी ही है। याद रखिए, कर्म हमें अंधविश्वासी नहीं बनाता, कर्म हमें और भी ज्यादा अवेयर, कॉन्शियसनेस और मोर रिस्पॉन्सिबल एंड बेटर चॉइसेस चूज करने में हमारी मदद करता है, इंसान की प्रेरणा बनता है।